Hello friends, this is me Sohaib. I am an English trainer. For over 2 decades I have been training people how to speak English fluently and rapidly as well. Well friends, today I am going to tell you the use of due to and because of. Due to can be used to express the result, and because of, there is a big difference between due to and because of. Today I will be telling you in detail. Well, friends, if you are quite new on this channel, so please subscribe my channel and like my video, and you can press the bell icon so that you can get the notifications of the latest videos. Friends, let me start. Well, due to का मतलब होता है के वजह से. Due to that means के वजह से. It can be used to express the result. अगर आपको रिजल्ट बताना है किस चीज़ का तो due to हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Due to का मतलब होता है हिंदी में के वजह से. Due to that means के वजह से. इसमें जो ट्रैक्स आपको पहले से आते हैं, जो ग्रामर पार्ट जो आपको अच्छे से क्लियर है, उसमें आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. इसको आप बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ अप टू यू, राइट. हमें आपको कुछ मीनिंग्स भी देना साथ में, और ड्यू टू भी आपको बताना है. जैसे हमने कहा बुखार की वजह से, इट्स वेरी कॉमन. बुखार की वजह से, ड्यू टू फीवर. ड्यू टू फीवर दैट मीन्स बुखार की वजह से. दूसरा आप वर्ड लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि चेहरे के दानों की वजह से, ड्यू टू फेस इरप्शन. अब सवाल उठता है कि इन वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करें, ड्यू टू को कैसे इस्तेमाल करें. तो अपने सेंटेंसेस जो भी आपको पहले से पता, जैसे फॉर एग्जांपल बुखार की वजह से मैं बहुत देर खड़ा नहीं हो सकता हूँ. आई कैन नॉट स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू फीवर. चेहरे के दानों की वजह से उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है. ही हैज़ टू सी द डॉक्टर ड्यू टू फेस इरप्शन. इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. तो पहला वर्ड हमने आपको दिया ड्यू टू फीवर, बुखार की वजह से. ड्यू टू फेस इरप्शन, ड्यू टू फेस इरप्शन. फेस इरप्शन चेहरे के दानों की वजह से. ड्यू टू फेस इरप्शन चेहरे के दानों की वजह से. नेक्स्ट है ड्यू टू इन्फ्लेशन. ड्यू टू इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से. ड्यू टू इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से. महंगाई की वजह से हम लोगों को मोल तोल करना पड़ता है. वी हैव टू बार्गेन ड्यू टू इन्फ्लेशन. महंगाई की वजह से तुम्हें अपना मकान खाली करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वैकेट योर हाउस ड्यू टू इन्फ्लेशन. इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ड्यू टू स्लो थॉट प्रोसेस. ड्यू टू स्लो थॉट प्रोसेस. ड्यू टू स्लो थॉट प्रोसेस दैट मीन्स धीरे धीरे सोचने की वजह से. धीरे धीरे सोचने की वजह से वो इंटरव्यू पास नहीं कर सका. ही कुड नॉट बीट द इंटरव्यू ड्यू टू स्लो थॉट प्रोसेस. बहुत धीरे धीरे सोचता है. दैट मीन्स उसको बोलने में, दैट मीन्स वो रैपिड नहीं हो सकता, धारा प्रवाह नहीं बोल सकता. उसको सोचना पड़ता है बोलने से पहले. इस सिचुएशन में कहते हैं स्लो थॉट प्रोसेस. ड्यू टू स्लो थॉट प्रोसेस, धीरे धीरे सोचने की वजह से. नेक्स्ट है ड्यू टू वाटर लॉगिंग. ड्यू टू वाटर लॉगिंग पानी भर जाने की वजह से. पानी भर जाने की वजह से हम लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. We will have to face many problems due to water logging. पानी भर जाने की वजह से उसे अपना मकान खाली करना है. He has to vacate his house due to water logging. इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. नेक्स्ट है ड्यू टू पुअर विजन. ड्यू टू पुअर विजन का मतलब कमज़ोर निगाह की वजह से. कमज़ोर निगाह की वजह से तुम्हें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है. यू हैव टू सी एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ड्यू टू पुअर विजन. कमज़ोर निगाह की वजह से तुम रात में नहीं पढ़ सकते हो. यू कैन नॉट स्टडी इन द नाइट ड्यू टू पुअर विजन. इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं. तो ड्यू टू पुअर विजन, ड्यू टू पुअर विजन कमज़ोर निगाह की वजह से. नेक्स्ट है ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन. ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन. ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन का मतलब सख्त मुकाबले की वजह से. सख्त मुकाबले की वजह से, गला काट प्रतियोगिता की वजह से, सख्त मुकाबले की वजह से तुम्हें दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू स्टडी डे एंड नाइट ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन. सख्त मुकाबले की वजह से वे लोग सख्त मेहनत कर रहे हैं. दे आर वर्किंग हार्ड ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन. ड्यू टू इंटेंस कोल्ड इज अनदर वर्ड. ड्यू टू इंटेंस कोल्ड. ड्यू टू इंटेंस कोल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक की वजह से, तेज़ ठंडक की वजह से, शदीद ठंडक की वजह से. शदीद ठंडक की वजह से तुम्हें ऊनी कपड़े ख़रीदने पड़ेंगे. यू विल हैव टू पुट ऑन वूलन क्लोथ्स ड्यू टू इंटेंस कोल्ड. ड्यू टू इंटेंस कोल्ड. तेज़ सर्दी की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों में छुट्टियां डिक्लेयर करने वाली है. द गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू डिक्लेयर हॉलीडेज और विंटर वेकेशन ड्यू टू इंटेंस कोल्ड. इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं. नेक्स्ट है ड्यू टू फ्लड. ड्यू टू फ्लड का मतलब बाढ़ की वजह से. ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू फ्लड बाढ़ की वजह से. नेक्स्ट वर्ड है ड्यू टू अ वॉल कोलैप्स. ड्यू टू अ वॉल कोलैप्स एक दीवार के ढह जाने की वजह से. ड्यू टू अ वॉल कोलैप्स. नेक्स्ट वर्ड है ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन. ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है ख़राब खान पान की वजह से, कुपोषण की वजह से. कुपोषण की वजह से लोग परेशान हैं. कुपोषण की वजह से
लोग परेशान हैं, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। कुपोषण की वजह से सरकार बहुत सी स्कीमें चला रही है। द गवर्नमेंट इज़ रनिंग मैनी स्कीम्स ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। कुपोषण की वजह से उन लोगों को रोज़ाना दवाई खानी पड़ती है। दे हैव टू टेक मेडिसिन डेली ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है ड्यू टू इरेटिक पावर सप्लाई। ड्यू टू इरेटिक पावर सप्लाई, ऐसी पावर सप्लाई जो बार बार कट होती है, बार बार आती है, बहुत परेशान करती है। बार बार बत्ती की आवाजावी की वजह से, बार बार बत्ती की आवाजावी की वजह से मैं कल रात पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्टडी लास्ट नाइट ड्यू टू इरेटिक पावर सप्लाई। बार बार बत्ती की आवाजावी की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फार्मर्स हैव टू बी फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू इरेटिक पावर सप्लाई। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ड्यू टू स्टैम्पीड। ड्यू टू स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ की वजह से। भगदड़ की वजह से उसे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। ही हैड टू लूज वन ऑफ हिज लेग्स ड्यू टू स्टैम्पीड। भगदड़ की वजह से लोगों को स्टेज खाली करना पड़ा। पीपल हैड टू वेकेट द स्टेज ड्यू टू स्टैम्पीड। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्यू टू डे ड्रीमिंग। ड्यू टू डे ड्रीमिंग दैट मीन्स होता है खुली आँख से ख्वाब देखने की वजह से, दिन में ख्वाब देखने की वजह से। दिन में ख्वाब देखने की वजह से वो कामयाबी नहीं पा सकता है। ही कैन नॉट गेट सक्सेस ड्यू टू डे ड्रीमिंग। दिन में या खुली आँख से ख्वाब देखने की वजह से उसे एम्बैरसमेंट फील करनी पड़ती है। ही हैज़ टू फील एम्बैरस्ड ड्यू टू डे ड्रीमिंग। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ड्यू टू मनी क्राइसिस। ड्यू टू मनी क्राइसिस, पैसों की दिक्कत की वजह से, पैसों की परेशानी की वजह से, पैसों की परेशानी की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ही हैड टू ड्रॉप हिज स्टडीज़ ड्यू टू मनी क्राइसिस। पैसों की दिक्कत की वजह से उन लोगों को घर पर पढ़ाई करनी पड़ती है। दे हैव टू स्टडी एट होम ड्यू टू मनी क्राइसिस। पैसों की दिक्कत की वजह से किसानों को शहर आना पड़ता है। द फार्मर्स हैव टू कम टू सिटी ड्यू टू मनी क्राइसिस। तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ड्यू टू बैड मेंटेनेंस। ड्यू टू बैड मेंटेनेंस का मतलब होता है ख़राब रख रखाव की वजह से। ख़राब रख रखाव की वजह से मैं अपने कार को अच्छे दामों में नहीं बेच सका। आई कुड नॉट सेल माई कार एट गुड वैल्यू ड्यू टू बैड मेंटेनेंस। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ड्यू टू फॉल्टी इंग्लिश। गड़बड़ अंग्रेज़ी की वजह से, गड़बड़ अंग्रेज़ी की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलेगी। ही विल नॉट गेट अ जॉब ड्यू टू फॉल्टी इंग्लिश। गड़बड़ अंग्रेज़ी की वजह से वो लोगों को पढ़ा नहीं सकता है। ही कैन नॉट टीच पीपल ड्यू टू फॉल्टी इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। हमने आपको बताया था ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब भी के वजह से होता है और ड्यू टू का मतलब भी के वजह से होता है। ड्यू टू के साथ हम नाउन इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे हमने बताया आपको ड्यू टू फीवर, बुखार की वजह से, महंगाई की वजह से, ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू प्लस नाउन। ठीक। बिकॉज ऑफ का मतलब भी होता है के वजह से। बिकॉज ऑफ के बाद भी आप नाउन लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्लस नाउन। जैसे हमने कहा बुखार की वजह से, बिकॉज ऑफ फीवर। हमने कहा महंगाई की वजह से, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अभी तो कोई फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। हमने कहा ड्यू टू फीवर, बिकॉज ऑफ फीवर, ड्यू टू इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन बिकॉज ऑफ के साथ आप वर्ब आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ड्यू टू के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा पैदल चलने की वजह से, ड्यू टू वॉकिंग डिस्टेंस। ये सही नहीं है। सही है, द करेक्ट इज दैट कि बिकॉज ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस। देर से आने की वजह से तो आप कह रहे होंगे बिकॉज ऑफ कमिंग लेट। तो बिकॉज ऑफ आपका ज़्यादा पावरफुल है। इसमें आप वर्ब आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ हम आपको लेट मी टेल यू कि जो जिंदा नाउन है, जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हमने कहा तुम्हारी वजह से, राजू की वजह से, माँ बाप की वजह से, तो फिर ड्यू टू ना लगा करके आप लगाएं बिकॉज ऑफ यू। राजू की वजह से, बिकॉज ऑफ राजू। माँ बाप की वजह से, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो बिकॉज ऑफ के कुछ वर्ड्स हम आपको दे रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं। जैसे लिखें तुम्हारी वजह से, बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। देर से आने की वजह से, देन यू विल बी सेइंग बिकॉज ऑफ कमिंग लेट। बारिश में भीग जाने की वजह से, यू विल बी राइटिंग बिकॉज ऑफ गेटिंग वेट इन रेन। बिकॉज ऑफ गेटिंग वेट इन रेन, बारिश में भीग जाने की वजह से। उल्टी सीधी गाड़ी चलाने की वजह से, यू विल बी राइटिंग बिकॉज ऑफ ड्राइविंग रैशली। कंप्यूटर का जानकार ना होने की वजह से, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग अ कंप्यूटर लिटरेट। नेक्स्ट है जख्मी हो जाने की वजह से, बिकॉज ऑफ बीइंग इंजर्ड। जख्मी हो जाने की वजह से, बिकॉज ऑफ बीइंग इंजर्ड। वक्त की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ lack of time. So friends, today I told you the use of due to and the use of because of, and I told you the difference also between the due to and because of. So friends, today you have learned so many words. Apart from that, one track also, due to. So you can practice a lot and you can make a lot of sentences using due to and because of. So friends, that's all for today. See me next time. Till then, take care. Nice meeting.